वालेकुम। तो हम लोगों ने अपना जो चैप्टर नंबर 46 है फार्मा का कैडजंग से विच वाज अबाउट एंटीफोलेट ड्रग सल्फोनामाइड ट्राइमिथोप्रिम फ्लोरोक्विनोलॉन्स वी हैव फिनिश्ड। सो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ थोड़े से एमसीक्यूज जो है ना वो शेयर कर देती हूँ, डिस्कस कर लेती हूँ, ताकि आप लोगों की थोड़ी असेसमेंट भी हो जाए और आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आप लोगों को किस हद तक रिटेन हुआ और आप लोगों की जो तैयारी है वो किस लेवल पे है। तो बच्चों, इस तरह के टेस्ट अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लोग अटैम्प्ट नहीं करोगे तो आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि आप लोगों की जो तैयारी है वो किस लेवल के ऊपर चल रही है। ठीक है, बार बार बुक से रट्टा मारने से कुछ भी नहीं होता। हमेशा याद रखना, आप लोगों की जो एक्टिव रिकॉलिंग होती है वो आपकी मेमोरी बिल्ड कर रही होती है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज अ 24-year-old woman develops dysuria and frequency. Urine culture shows E. coli. She is prescribed trimethoprim sulfamethoxazole. ट्राइमिथोप्रिम प्राइमरली इनहिबिट्स। वो कह रहे हैं कि 24-year-old वुमेन है जिसको ईकोलाई की इन्फेक्शन हो गई और ईकोलाई की इन्फेक्शन के सिम्टम बताए हुए कि उसको यूरिन करते हुए पेन होता है और फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है यूरिन की, और डॉक्टर ने उसको कोट्राइमोक्साजोल यानी सल्फोनामाइड और ट्राइमिथोप्रिम दोनों मिला के प्रेस्क्राइब किया। वो आपसे पूछा कि ट्राइमिथोप्रिम बुनियादी तौर पर करता क्या है। सो ट्राइमिथोप्रिम बच्चों हमें पता है कि एक एंजाइम को इनहिबिट कर रहा होता है, दैट इज डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। जो पहला है ऑप्शन डाईहाइड्रोटीरियोइड सिंथेज, वो बच्चों सल्फोनामाइड इनहिबिट कर रहा होता है, बट उन्होंने हमसे ट्राइमिथोप्रिम का पूछा तो हम डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज लगाएंगे ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर बी और डी क्यों नहीं लगाया? डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4 बच्चों ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स के इनहिबिट करने वाला एंजाइम है। जो ऑप्शन नंबर ए है वो सल्फोनामाइड के इनहिबिट करने वाला एंजाइम है। सो हमारे पास जो सबसे क्लोज ऑप्शन है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है, वो हमारे पास है ऑप्शन नंबर चार्ली। क्वेश्चन नंबर 2 है सल्फोनामाइड ज़्यादा स्ट्रक्चरल एनालॉग्स ऑफ। सल्फोनामाइड हमारे पास जो स्ट्रक्चरल एनालॉग है, यानी कि स्ट्रक्चर के लिहाज से किससे मिलते जुलते हैं, तो बच्चों ये हमारे पास पाबा के स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड के। क्यों बनाए जाते हैं? ताकि बैक्टीरिया को हम बेवकूफ़ बना सकें, इस वजह से ये इसकी शक्ल इस तरह से रखी जाती है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 3 अ न्यू बॉर्न डेवलप्स जॉन्डिस आफ्टर मैटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ सल्फोनामाइड शॉर्टली बिफोर डिलीवरी। यानी कि एक न्यू बॉर्न है, अभी वो डिलीवर नहीं हुआ और उसकी मदर को जो है ना वो सल्फोनामाइड एडमिनिस्टर की गई है और उस न्यू बॉर्न को जॉन्डिस हो गया है। सो मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन है। वो पूछा कि इस कॉम्प्लिकेशन का नाम क्या है, तो बच्चों ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ये कर्निकटेरस होता है। कर्निकटेरस में बेसिकली हमारे पास क्या होता है कि जो सल्फोनामाइड्स होती हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन पे बाइंड करने के लिए बाइल के साथ compete कर रही होती हैं और ये बाइल को डिस्प्लेस करा देती हैं, यानी प्लाज्मा प्रोटीन से हटा देती हैं, और ब्लड के अंदर जो बाइल होता है या बिलिरुबिन होता है उसकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, और कंसनट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से जॉन्डिस हो सकता है न्यूनेट के अंदर, और उसको हम बोलते हैं कर्निकटेरस। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन आएगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 4 इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सल्फामेथोक्साजोल एंड ट्राइमिथोप्रिम एग्जिबिट। यानी कि हम सल्फोनामाइड्स और जो ट्राइमिथोप्रिम है ये मिला कर दे रहे होते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या होता है? एंटेगोनिज्म, एडिटिव टॉक्सिसिटी ओनली, सिक्वेंशियल ब्लॉकेड ऑफ फोलेट सिंथेसिस। यस बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आएगा चार्ली के सिक्वेंशियल यानी कि सीक्वेंस के अंदर हम फोलेट सिंथेसिस, जो दोनों एंजाइम होते हैं फोलेट सिंथेसिस के, जो हमारे पास डाईहाइड्रोटीरियोइड सिंथेज होते हैं, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, उन दोनों को वो इनहिबिट कर रहा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन आएगा चार्ली, सिक्वेंशियल ब्लॉकेड ऑफ फोलेट सिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 5 अ पेशेंट विद HIV डेवलप्स निमोनिया ड्यू टू न्यूमोसिस्टाइटिस, फर्स्ट लाइन थेरेपी इज। अब वो कह रहा है कि जो हमारे पास एक पेशेंट है जिसको निमोनिया हो जाता है न्यूमोसिस्टाइटिस की वजह से, और इसका फर्स्ट लाइन थेरेपी क्या होगी? बच्चे, मैंने आप लोगों को पढ़ाते हुए भी ये बताया था कि नोकार्डियोसिस के लिए और न्यूमोसिस्टाइटिस के लिए जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो हमारे पास होती है ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। सो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन आ जाएगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 6 विच एंजाइम इज इनहिबिटेड बाय सल्फोनामाइड। अगेन वो आपसे पूछा, पहले ट्राइमिथोप्रिम का पूछा है, वो सल्फोनामाइड का पूछ रहा है। तो सल्फोनामाइड बच्चों हमारे पास डाईहाइड्रो टीरियोइड सिंथेज को इनहिबिट कर रहा होता है। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन आ जाएगा चार्ली। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, अ पेशेंट विद G6PD डेफिशिएंसी डेवलप्स हेमोलिसिस आफ्टर रिसीविंग ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल। तो पॉजिटिव ड्रग क्लास इज। वो कह रहा है कि G6PD डेफिशिएंट पेशेंट था जिसने जब ये ड्रग ली कॉम्बिनेशन ड्रग, तो उसको हेमोलिसिस हो गई RBCs की। सो इस ड्रग क्लास का पॉजिटिव ड्रग क्लास कौन सी है? यानी कि सल्फोनामाइड जो ट्राइमिथोप्रिम में से ये जो हेमोलिसिस किया, ये जो कांड किया है, ये किसने किया है? तो बेसिकली बच्चों ये सल्फामेथोक्साजोल या फिर जो सल्फोनामाइड होते हैं ना, उनकी वजह से हेमोलिसिस हो जाती है G6PD डेफिशिएंट पेशेंट के अंदर, और ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन आ जाएगा बीटा सल्फोनामाइड्स। अच्छा देखा जाए तो उसने ट्राइमिथोप्रिम ऑप्शन के अंदर दिया ही नहीं है, तो सल्फोनामाइड्स ही हम लोग लगाएंगे। सल्फोनामाइड्स आर जनरली, सल्फोनामाइड्स हमारे पास बेसिकली कौन सी ड्रग्स होती हैं? तो बच्चों ये हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक ड्रग्स होती हैं, यानी कि ये जो ग्रोथ और प्रोडक्शन होती है बैक्टीरिया की उसको रोक सकती हैं, लेकिन बैक्टीरिया को किल नहीं कर सकती। इसकी वजह जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स होते हैं दे आर बैक्टीरिसाइडल।
Question number 13, a child with otitis media receives trimethoprim sulfamethoxazole and develops severe mucocutaneous reaction with epidermal detachment. The diagnosis is, वो कह रहे हैं कि एक पेशेंट है जिसको हमने ये ड्रग दी और उसके बाद उसको शदीद तरीन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो गया और उसकी जो स्किन है ना वो उतरने लग गई। उसकी डायग्नोसिस क्या बच्चों, ये जो है ना वो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हम कह सकते हैं इसको, ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी। एरिदीमा नोडोजम क्यों नहीं है बच्चों, एरिदीमा नोडोजम के अंदर स्किन नहीं उतरती बल्कि रेड रेड पैचेस बन जाते हैं, रेड रेड नोड्यूल्स बन जाते हैं और ये हमारे पास फंगल इन्फेक्शंस के अंदर ज़्यादातर हो रहा होता है। ना ही ये सोरियासिस है, ना ही ये आर्टरी के एरिया है, ये हमारे पास स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है क्योंकि सल्फोनामाइड की वजह से हमारे पास एक एडवर्स इफेक्ट उसका स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है। क्वेश्चन 12, विच सल्फोनामाइड इज़ यूज टॉपिकली फॉर बर्न्स। अब टॉपिकली जो है ना वो कौन सी सल्फोनामाइड यूज़ हो रही होती है बर्न्स के लिए। मैंने आपको बताया था कि बर्न्स के अंदर और अल्सरेटिव कोलाइटिस के अंदर, यूटीआई इन्फेक्शंस के अंदर और रेमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर, टॉक्सोप्लाज्मोसिस के अंदर हम लोग सल्फोनामाइड्स को दे रहे होते हैं और बर्न्स के अंदर जो है ना वो हम सल्फर डायाजीन या मेफनाइड एसीटेट दे रहे होते हैं। सो इसका ऑप्शन आ जाएगा बीटा, सल्फर डायाजीन। Question 16, trimethoprim sulfamethoxazole is particularly effective because it causes, of course, sequential blockade cause कर रहा होता है, पहले भी बात हो चुकी है। सो क्वेश्चन 16 का ऑप्शन आ जाएगा बीटा। क्वेश्चन 17, a traveler develops severe bacterial diarrhea and receives ciprofloxacin, the drug acts by inhibiting। अब हम लोग ciprofloxacin यानी कि फ्लोरोक्विनोलॉन पे आ चुके हैं। वो पूछ रहे हैं कि एक ट्रैवलर है जिसको डायरिया हुआ और उसने सिप्रोफ्लॉक्सासिन खा ली, तो ये ड्रग हमारे पास बेसिकली कर क्या रही होती है, तो ये जो ड्रग होती है ये हमारे पास इनहिबिट कर रही होती है डीएनए गायरेज और टोपोआइसोमरेज 4 को। डिपेंड करता है कि वो अब ग्राम नेगेटिव में पूछ रहा है या पॉजिटिव में पूछ रहा है, लेकिन हम दोनों ही लगा देंगे, ठीक है। राइबोसोम्स, फोलेट सिंथेसिस, सेल सिंथेसिस हमारे पास नहीं है, तो ये हम बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो बीटा ऑप्शन है। क्वेश्चन 18, द प्राइमरी टारगेट ऑफ फ्लोरोक्विनोलॉन्स इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज। अब उसने ग्राम नेगेटिव के अंदर पूछ लिया तो हम लोग लगाएंगे टोपोआइसोमरेज 2 या फिर डीएनए गायरेज, एक ही बात है। टोपोआइसोमरेज 4 हमारे पास बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होता है। सो इस एमसीक्यू का आंसर आ जाएगा हमारे पास बीटा। क्वेश्चन 22, फ्लोरोक्विनोलॉन्स आर जनरली, अब जो फ्लोरोक्विनोलॉन्स होती हैं वो हमारे पास बैक्टीरियासिडल होती हैं, लेकिन जो सल्फोनामाइड जो ट्राइमीथोप्रिम वगैरह है वो हमारे पास बैक्टीरियोस्टैटिक होती है। क्वेश्चन नंबर 20, विच फ्लोरोक्विनोलॉन हैज़ एक्सेलेंट एक्टिविटी अगेंस्ट स्यूडोमोनास, ठीक है। अब वो स्यूडोमोनास के बारे में पूछ रहा है, तो स्यूडोमोनास में बच्चों हम लोग लगा देंगे मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, ठीक है, क्योंकि जो स्यूडोमोनास होता है बच्चों वो हमारे पास वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया कॉज कर रहा होता है और एक रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है। रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स के अंदर हमारे पास जो थर्ड जनरेशन है मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, ये ज़्यादा कॉपर है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, मैं बड़ी मुश्किल से बना रही हूँ एक ही। सो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन आ जाएगा अल्फा मॉक्सिफ्लॉक्सासिन, क्योंकि स्यूडोमोनास एरिजिनोसा क्या कॉज करता है, निमोनिया का बहुत बड़ा कॉजेटिव एजेंट है। Question 23, a child with uncomplicated pneumonia is not given levofloxacin because of concern for। वो कह रहा है कि एक चाइल्ड है जिसको अनकॉम्प्लिकेटेड निमोनिया है उसको हमने लीवोफ्लॉक्सासिन नहीं दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि बच्चों जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना ये फ्लोरोक्विनोलॉन्स, तो फिर क्या हो जाता है कि बच्चों के अंदर कार्टिलेज डैमेज का खतरा होता है, इसलिए हम बच्चों के अंदर भी यूज़ नहीं करते और हार्ट पेशेंट्स के अंदर भी यूज़ नहीं करते और प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर भी यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते प्रेग्नेंट लेडीज़ के अंदर? यही वजह है, कार्टिलेज डैमेज का खतरा होता है। और हार्ट पेशेंट्स के अंदर क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि उनके अंदर क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज कर सकता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन लगाएंगे बीटा, कार्टिलेज डैमेज। क्वेश्चन 24 इज विच फ्लोरोक्विनोलॉन हैज़ इन्हांस्ड एक्टिविटी अगेंस्ट एनारोब्स। अब वो पूछ रहे हैं कि एनारोब्स के खिलाफ जो है ना वो इन्हांस्ड एक्टिविटी कौन से ऑर्गेनिज्म की होगी। तो जाहिर है बच्चों वो आपसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम, वैसे तो ये सारी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, लेकिन जो मॉक्सिफ्लॉक्सासिन है वो ऑफ कोर्स हमारे पास उसकी जनरेशन ज़्यादा है तो उसकी एक्टिविटी भी ज़्यादा होगी। सो क्वेश्चन 24 का ऑप्शन आ जाएगा चार्ली। क्वेश्चन 28, फ्लोरोक्विनोलॉन्स इनहिबिट द बैक्टीरियल एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर। वो कह रहा है कि फ्लोरोक्विनोलॉन्स हमारे पास कौन से बैक्टीरियल एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहा होता है, तो वो हमारे पास उन एंजाइम्स को इनहिबिट कर रहा होता है जो कि डीएनए सुपर कॉइलिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ज़ाहिर है इसने डीएनए सिंथेसिस को रोकना है, तो आप देखें कि नज़दीक तरीन ऑप्शन कौन सा है। ना ये सेल वॉल सिंथेसिस का इनहिबिटर है, ना ये प्रोटीन की सिंथेसिस का इनहिबिटर है, ना ये फोलेट सिंथेसिस का इनहिबिटर है, ये हमारे पास डीएनए की सुपर कॉइलिंग। अब फोलेट सिंथेसिस इनहिबिटर हमने क्यों नहीं लगाया बच्चों? क्योंकि ये ज़्यादातर जो है ना वो हमारे पास सल्फोनामाइड जो ट्राइमीथोप्रिम का काम होता है फोलेट सिंथेसिस को रोकना। सो क्वेश्चन 28 का ऑप्शन आ जाएगा बीटा, डीएनए सुपर कॉइलिंग। क्वेश्चन 29 में पूछ रहा है पेशेंट टेकिंग थियोफाइलिन डेवलप्स टॉक्सिसिटी आफ्टर बिगिनिंग सिप्रोफ्लॉक्सासिन। मैंने जब आप लोगों को ड्रग इंटरेक्शंस पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था कि ये थियोफाइलिन के लेवल्स को बढ़ा रही होती है जब हम फ्लोरोक्विनोलॉन देते हैं। अच्छा, फ्लोरोक्विनोलॉन में से ज़्यादातर वो आपसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन का या फिर मॉक्सिफ्लॉक्सासिन का ही पूछेगा,
जिस तरह सेफ्ट्रेक्सोन का ज़्यादा पूछ रहा था आपसे, और पेनिसिलिन के अंदर भी आपसे जो है ना वो कह लें पेनिसिलिन जी का ज़्यादा पूछ रहा था। तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हमारे पास बड़ी मशहूर ड्रग है, आप लोगों ने नोविडेट के नाम से सुनी भी होगी, लेते भी होगे आप लोग, तो थोड़ा थोड़ा हमारे एंटीबायोटिक्स खाने का रवाज है। तो वो कह रहे हैं कि पेशेंट जो है ना वो थियोफाइलिन ले रहा है, उसको टॉक्सिसिटी हो जाती है सिप्रोफ्लॉक्सासिन खाने के बाद। तो इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, ऐसा क्यों है? तो बच्चों इसका आंसर है CYP इनहिबिशन बाय सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होती है वो इसके एंजाइम्स को इनहिबिट कर देती है, जो कि थियोफाइलिन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 30 वो आपसे पूछ रहा है लीवोफ्लॉक्सासिन इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन। ऑफ कोर्स बच्चों, लीवोफ्लॉक्सासिन हमारे पास लीवो और मॉक्सीफ्लॉक्सासिन ये सारे रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स ये निमोनिया के अंदर ज़्यादा दिए जा रहे होते हैं, सो एटिपिकल निमोनिया। उसके बाद हमारे पास पेशेंट रिसीविंग ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल डेवलप्स मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया व्हिच विटामिन पाथवे इज अफेक्टेड। तो हमारे पास अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया होता ही इस वजह से है क्योंकि फलेट या फिर विटामिन B12 की सिंथेसिस ख़राब हो जाती है। सो अगर आप लोगों को जिस मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया याद हो ना, तभी आप इसका आंसर कर सकते हो। तो इसका आंसर आ जाएगा बीटा फलेट, ना विटामिन K है, ना D है, ना A है। B12 होता तो हम लोग फिर भी देख सकते थे, बट यहाँ पे फलेट ही लगेगा। क्वेश्चन 32 इज विच ड्रग इनहिबिट्स द इनकॉर्पोरेशन पाबा इनटू फॉलिक एसिड, यानी पाबा को फॉलिक एसिड बनने से कौन सी ड्रग रोक रही होती है? तो यहाँ पे हम सल्फोनामाइड लगाएंगे। ट्राइमिथोप्रिम क्यों लगाएंगे? क्योंकि ट्राइमिथोप्रिम जो होती है वो डायहाइड्रोफॉलिक एसिड को टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड में कन्वर्ट होने से रोकती है, लेकिन पाबा को फॉलिक एसिड में कन्वर्ट होने से सल्फोनामाइड रोकती है। सो ऑप्शन बी। क्वेश्चन 35 इज क्रिस्टेलो यूरिया इज अ क्लासिकल एडवर्स इफेक्ट ऑफ। ये मैंने जब आप लोगों को सल्फोनामाइड्स पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि एसिडिक अगर यूरेन हो ना तो उसके अंदर जो सल्फोनामाइड्स होते हैं वो क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। सो वो क्रिस्टल्स उनके बन जाते हैं। तो प्रेसिपिटेट होने से बचाने के लिए हम लोग ट्रिपल सल्फा यूज़ कर रहे होते हैं। सो क्वेश्चन 35 का ऑप्शन आ जाएगा अल्फा, दैट इज सल्फोनामाइड्स। क्वेश्चन 36 अ पेशेंट विद नोकार्डियोसिस इज बेस्ट ट्रीटेड विद। नोकार्डियोसिस की जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है वो बच्चों हमारे पास ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल होती है। इसके अलावा हम जो है ना इसको और चीज़ों के अंदर भी यूज़ कर रहे थे, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्किन सॉफ्ट टिश्यू वगैरह वगैरह। सो क्वेश्चन 36 का ऑप्शन आ जाएगा बीटा। अच्छा, क्वेश्चन 37 द एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन इज स्ट्रॉन्गेस्ट अगेंस्ट। अच्छा, स्ट्रॉन्ग एक्शन किसके खिलाफ होता है? तो बच्चों ये हमारे पास आई थिंक मेरे ख्याल से इसका आंसर एनारोब्स आएगा। ठीक है, एनारोब्स के खिलाफ ये काफ़ी अच्छे से एक्ट कर रहा होता है। वैसे आप लोगों को कंफर्म भी कर दूंगी, बट आई थिंक सो इट्स एनारोब्स। क्वेश्चन 38 सल्फोनामाइड्स हाइपर सेंसिटिविटी कॉमनली मैनिफेस्ट है। सल्फोनामाइड्स की हाइपर सेंसिटिविटी किस तरह से नजर आ रही होती है? ऑफ कोर्स बच्चों स्किन रैशेस की फॉर्म में नजर आ रही होती है। हाइपर सेंसिटिविटी कोई भी होगी तो आपने स्किन रैशेस को जरूर मद्देनजर रखना है। सो क्वेश्चन 38 ऑप्शन नंबर बीटा। क्वेश्चन 39 विच ड्रग इज यूजफुल फॉर प्रोफिलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ न्यूमोसिस्टाइटिस जीरोबेसी निमोनिया। भी आप लोगों को बताया है कि न्यूमोसिस्टाइटिस के लिए हम लोग ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल दे रहे होते हैं। जो स्यूडोमोनास एरोजिनोसा था उसके लिए हम लोग क्या दे रहे थे? उसके अंदर हम रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स दे रहे थे। द मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू सल्फोनामाइड्स कॉमनली इन्वॉल्व्स, कि सल्फोनामाइड्स में जो बैक्टीरियल रेजिस्टेंस आ रही होती है वो बेसिकली किस तरह से आ रही होती है? ऑफ कोर्स ऑल्टर्ड डाइहाइड्रोटीरियॉड सिंथेज, जो हमारे पास जो एंजाइम होता है ना वो उसकी सेंसिटिविटी को ही कम कर देता है। सो ऑप्शन ए। क्वेश्चन 41 रेजिस्टेंस टू फ्लोरोक्विनोलॉन्स ऑफन रिजल्ट फ्रॉम म्यूटेशन, जिसके फ्लोरोक्विनोलॉन के अंदर जो रेजिस्टेंस आ रही होती है उसमें म्यूटेशन किस में आ रही होती है? ऑफ कोर्स DNA गायरेज जीन्स। जो एंजाइम्स के नाम है ना ड्रग्स के, आपने उसके करीब करीब रहना है। तो ये क्वेश्चन 41 का ऑप्शन आ जाएगा बीटा। क्वेश्चन 42 विच ड्रग कॉम्बिनेशन शुड बी अवॉइडेड इन नियोनेट्स। नियोनेट्स के अंदर बच्चे आपने ट्राइमिथोप्रिम सल्फामेथोक्साजोल बिल्कुल नहीं देनी होती। क्यों नहीं देनी होती? क्योंकि ये आर्थ्रोपैथी या कार्टिलेज वगैरह को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। क्वेश्चन 44 द मेजर मैकेनिज्म अंडरलाइंग द सेलेक्टिविटी ऑफ सल्फोनामाइड इज दैट ह्यूमंस। वो कह रहा है कि मेजर मैकेनिज्म अंडरलाइंग सेलेक्टिविटी ऑफ सल्फोनामाइड्स इज दैट ह्यूमन। अच्छा हाँ, वो कह रहे हैं कि सल्फोनामाइड्स का सिलेक्टिव एक्शन क्यों होता है, यानी कि ये सिर्फ बैक्टीरिया को क्यों मार रहे होते हैं, ह्यूमंस को क्यों कुछ नहीं कह रहे होते? क्योंकि ह्यूमंस बच्चों फॉलेट खुद बना ही नहीं रहे होते, वो तो डाइट से ले रहे होते हैं। सो क्वेश्चन 44 का ऑप्शन आ जाएगा बीटा, ऑब्टेन फॉलेट फ्रॉम डाइट रादर देन सिंथेसाइजिंग इट। 45 विच फ्लोरोक्विनोलॉन इज नोन एज रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स। ऑफ कोर्स लीवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन, ये हमारे पास रेस्पिरेटरी फ्लोरोक्विनोलॉन्स होते हैं जो कि थर्ड जनरेशन के ड्रग्स हैं। सो क्वेश्चन 45 का ऑप्शन आ जाएगा बीटा। A 30-year-old HIV positive man receiving trimethoprim sulfamethoxazole prophylaxis develops fever, sore throat and marked neutropenia. Which adverse effect is most likely? वो कह रहा है कि 30-year-old HIV positive man है जो ये थेरेपी ले रहा था और उसको बहुत सारे इफेक्ट्स आने शुरू हो गए। तो which adverse effect is most likely? बोन मैरो सप्रेशन। बच्चा बोन मैरो जब सप्रेस हो जाती है ना HIV वालों की, तो उनके अंदर हर तरह के, बल्कि HIV वालों की नहीं, सिर्फ सबकी
तो उनके अंदर एक प्लास्टिक एनीमिया हो जाता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ग्रैनुलोसाइटोपिनिया, सो बोन मैरो सप्रेशन इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 47, विच एडवर्स इफेक्ट इज पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद फ्लोरोक्विनोलॉन्स इन एल्डरली पेशेंट्स। एल्डरली पेशेंट्स के अंदर बच्चों टेंडिनोपैथी या टेंडाइनोपैथी, टेंडनाइटिस, टेंडन रप्चर ज़्यादा हो रहा होता है बुजुर्गों के अंदर, छोटे बच्चों के अंदर कार्टिलेज डैमेज। सो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन आ जाएगा बीटा। 58, a patient receiving long-term trimethoprim therapy develops macrocytic anemia. Administration of which agent can reverse this adverse effect without reducing antibacterial activity? फॉलिक एसिड बच्चों, ल्यूकोविरीन बना बनाया फॉलिक एसिड हम लोग बाहर से दे रहे होते हैं ताकि जो एनीमिया है ना उसके ऊपर काबू पाया जा सके। क्वेश्चन 57 इज 50-year-old woman टेकिंग सिप्रोफ्लॉक्सासिन फॉर पायलोनेफ्राइटिस कंप्लेन्स ऑफ स्फेयर पाल्पिटेशंस, यानी कि 50-year-old वुमन है जो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले रही है पायलोनेफ्राइटिस के लिए ना, यानी ई कोलाई की इन्फेक्शन के लिए, उसको ना बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशंस होनी स्टार्ट हो जाती है, तो उसको पाल्पिटेशंस होनी स्टार्ट हो जाती है और क्यूटी प्रोलॉन्गेशन होनी शुरू हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि फिर उसने ना एक और ड्रग भी अभी स्टार्ट की है, तो वो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट कंसर्निंग को मेडिकेशन। मुझे ऊपर से मैसेजेस आए जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 58-year-old वुमेन है जो कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन ले रही है पायलोनेफ्राइटिस के लिए, उसको बहुत ज़्यादा पाल्पिटेशंस हो रही है और क्यूटी प्रोलॉन्गेशन भी हो रही है सिप्रोफ्लॉक्सासिन इस्तेमाल करने की वजह से, क्योंकि जाहिर है जब आप वो लेते हैं फ्लोरोक्विनोलॉन्स तो आपकी क्यूटी प्रोलॉन्गेशन तो होगी। तो वो कह रही है कि साथ में उसने ना एक और मेडिकेशन भी इस्तेमाल किया, तो वो कंसर्निंग को मेडिकेशन क्या है, तो बच्चों दैट इज़ अमाइडारोन। शायद आप लोगों को भी ये सवाल ना आए क्योंकि आप लोगों ने अभी सीवीएस की ड्रग्स नहीं पढ़ी। नेक्स्ट ब्लॉक में आप लोग सीवीएस की ड्रग्स पढ़ोगे, उसमें आप लोग अमाइडारोन पढ़ोगे। अमाइडारोन भी क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज कर रही होती है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन भी क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज कर रही है, इसीलिए दो ड्रग्स इकट्ठी कभी भी नहीं दी जाती। बाकी एसिटामिनोफेन, ओमेप्राजोल, मेटफॉर्मिन ये उसकी दवाई होती है ना डायबिटीज़ की, ओमेप्राजोल हम लोग एंटासिड होते हैं, एसिटामिनोफेन ये हमारे पास नॉर्मल पैराडोल। सो अमाइडारोन आपने जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं देनी साथ। अ चाइल्ड विद एक्यूट ओटाइटिस मीडिया इज नॉट प्रिस्क्राइब ट्राइमिथोप्रिम सल्फामिथॉक्साजोल बिकॉज लोकल रेजिस्टेंस अमंग स्ट्रेप निमोनिया आइसोलेट्स इज हाई, विच मैकेनिज्म कॉमनली अकाउंट्स फॉर दिस रेजिस्टेंस। क्यों बच्चों रेजिस्टेंस आ रही है, इसकी वजह यह ऑल्टर डायहाइड्रोटीरियोड सिंथेज विद रिड्यूस्ड ड्रग एफिनिटी। अ हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट विद मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्यूडोमोनास एरिजिनोसा इन्फेक्शन इज ट्रीटेड विद फ्लोरोक्विनोलॉन, विच प्रॉपर्टी मेक्स सिप्रोफ्लॉक्सासिन स्पेशली यूजफुल इन दिस सेटिंग, क्योंकि इसकी ग्राम नेगेटिव रोड्स के खिलाफ बहुत एक्सीलेंट एक्टिविटी होती है इंक्लूडिंग द स्यूडोमोनास। अच्छा, फिर जो हमने पीछे पढ़ा था ना एमसीक्यूज बच्चों, उसका आंसर भी फिर हम जो है ना वो ग्राम नेगेटिव रॉड्स ही लगा देंगे, एनारोब्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैं आप लोगों को एक दफ़ा चेक भी करके बता दूंगी। थैंक यू वेरी मच।